हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज ये दूसरा प्रैक्टिस है उसका गृह प्रबंधन का। तो मैंने उस पहले वाले में पढ़ाया था कि गृह प्रबंधन है क्या, उसके प्रकार क्या होते हैं, हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गृह प्रबंधन की परिभाषाएं क्या है। गृह प्रबंधन की परिभाषाएं हैं कि जो निम्न विद्वान ने अपने अपने अनुसार, सबने अपने अपने अनुसार से बताया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निकिल और डार्सी के अनुसार, जो हमेशा बार बार हर एवरी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि निकोलम डार्सी के अनुसार। तो इन्होंने बताया कि गृह प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आयोजन, संगठन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। इन्होंने कहा है कि यदि आपको पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है तो आपके पास 4 संसाधन होने चाहिए: आयोजन, संगठन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। जब ये चार चरण होंगे, 4 साधन हमारे पास उपलब्ध होंगे, तभी हम अपने घर को अच्छे तरह से प्रबंध कर पाएंगे। इसका इन्होंने, अब देखिए सेकंड, ग्रासम क्रंडल के अनुसार, तो ग्रासम क्रंडल ने क्या कहा है कि यह गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया। उन्होंने कहा, किसने, निकोलम डार्सी ने कहा कि गृह प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया का दर्जा दे जिसमें 4 चरण दिए। इन्होंने इसमें क्या कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि गृह व्यवस्था या प्रबंधन जो भी है एक मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने इसको मानसिक प्रक्रिया का दर्जा दिया, जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है या प्राप्ति की जाती है। कहने का मतलब ये है, निकिल एवं डार्सी ने बताया कि हमें अपने पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हमारे पास चार संसाधन होने, जैसे आयोजन, संगठन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। लेकिन इन्होंने जस्ट उसी का अपोजिट बोला। इन्होंने बोला कि जब हमने अपना आयोजन कर लिया तुम्हें संगठन करने की क्या ज़रूरत है। तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। इन्होंने, अब ये पूछा जाता है कि इन्होंने 4 चरणों में, चार चरणों में बताया, इन्होंने 3 बताया। इन्होंने कहा कि आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा है। कहने का मतलब यह है, इन्होंने 3 बता दिया, उन्होंने 4 बताया। अब आइए गुड जॉनसन ने क्या, गुड जॉनसन के अनुसार, जैसे आप लोग को याद करना होगा तो ज़्यादा मतलब ये नहीं कि ज़्यादा इतने बड़े बड़े पढ़ने में क्या परिभाषा हमें याद नहीं होती, तो अपना एक कोड वर्ड याद कर लीजिए कि इन्होंने आयोजन, संगठन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन दिया निकोलम डार्सी, और उसी में एक इन्होंने, ग्रासम क्रंडल ने एक कम कर दिया। क्या कर दिया, जिन्होंने इन्हें संगठन का कोई महत्व ही नहीं दिया। अब इन्होंने कहा गुड जॉनसन के अनुसार, गुड जॉनसन ने क्या कहा, गुड जॉनसन ने कहा कि गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्य तो अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको कई परिभाषा याद करनी है, इतना याद करने पे आपको क्या होगा, आपको नहीं याद होगा। तो कहने का मतलब इन्होंने सबसे पहले बताया कि गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय। क्योंकि देखिए, हर कोई अरेंज कर, बिना अरेंज के किसी का कोई कार्य भी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति कार्यरत है। कहने का प्रत्येक व्यक्ति जो है कार्यरत है। अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है। कोई भी छोटा छोटा योजना बनाना, कुछ भी करना हो, उसमें धन का भी उपयोग किया जाता है। कहने व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य होता है कि जब हम थोड़ा उसमें क्या नाम है, अपना एक आयोजन बना के कार्य करते हैं, तो उससे मेरा हेडेक जो है कम रहता है। तो कहने का मतलब ये है, इनको जब आपको याद करना होगा गुड जॉनसन के बारे में, तो सबसे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए कि सभी देशों में, इन्हें सभी देशों में पाया जाने वाला, कहने सभी देशों में, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है, तो और ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप याद कर लीजिए कि गुड जॉनसन, यानी इन्होंने गुड जॉनसन गुड्स अच्छे से कह दिया कि सभी देशों में पाया जाने वाला है, यानी इनके कोड वर्ड याद कर लीजिएगा। आइए न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने क्या कहा कि गृह व्यवस्था एक प्रशासनिक क्रियात्मक प्रक्रिया जिसके द्वारा गृह प्रबंधन को व्यवस्थित रखा जा सकता है। कहने के लिए कि इनका जो है परिभाषा बहुत छोटा है, बट हमें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इनका एक कोड वर्ड याद कर लेंगे, जिससे हमारे लाइफ में हमको थोड़ा समझने में आसानी होगा और हमारे थोड़ा दिमाग में आएगा। कहने का मतलब, इन्होंने गृह व्यवस्था को क्या बताया, इन्होंने गृह व्यवस्था को प्रशासनिक क्रियात्मक क्रिया का दर्जा दे दिया। तो आपको जब भी याद करना होगा तो देख लीजिएगा, प्रशासन कुछ भी मत लिखिएगा, एक कॉपी में अलग से कहीं लिख कर रख लीजिएगा कि जहाँ पे प्रशासनिक क्रियात्मक प्रक्रिया आएगी वो न्यूमैन ने ही कहा है। आइए अब इन्हें गुडेरियम क्लोहर के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गृह प्रबंध यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिवार में लक्ष्यों की प्राप्ति भौतिक प्लस
अभौतिक साधनों की सहायता द्वारा करते। हमने इसको क्यों हाईलाइट किया? भौतिक तथा अभौतिक साधनों को इसलिए हाईलाइट किया कि कहने का मतलब बहुत बड़ा बड़ा याद करने से हमारे दिमाग से उतर जाता है, छोटा कोड और याद कर लेने से हमें थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, आप जब भी याद करना तो इनका कोड वर्ड याद रख लेना कि भौतिक और अभौतिक साधनों से गुड्डी का नाम गृह प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, याद करें। अब आइए देखते हैं कोचिन महोदय के अनुसार। तो कोचिन महोदय का सबसे छोटा बट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अभी हमारे 2021 में ही आया था। तो कहने का मतलब ये भले इनका छोटा, लेकिन आप याद रखना कि गृह प्रबंधन क्या व्यवहारिक विज्ञान है। इन्होंने किस गृह प्रबंधन को क्या दर्जा कि व्यवहारिक विज्ञान है। और फिर दूसरा इन्होंने एक और बताया था इसमें कि गृह प्रयोगात्मक विज्ञान। इनके दो मतलब इन्होंने दो तरीके से बताया। एक पहला बोला कि गृह प्रबंधन जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है और दूसरा क्या है कि गृह प्रबंधन एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो इनका दोनों कोड याद कर लेना, एक व्यवहारिक विज्ञान, दूसरा प्रयोगात्मक विज्ञान। ओपन हिम इरिम होम के अनुसार अब देखिए इन्होंने बताया कि गृह प्रबंधन ऐसी प्रक्रिया है जो संस्कृति जड़ संगठनात्मक ढांचा की तरह है। आप जैसा करना चाहेंगे उसी तरह गृह प्रबंधन किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि संस्कृति जड़ यानी संगठनात्मक ढांचा की तरह। इनका कोड याद करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिएगा, संस्कृति जड़, ये जहाँ पे आपको दिखाई देगा आप एक कॉपी में नोट करके एक जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा लर्न करने में आसानी होगा। तो कहने का मतलब यह है, इन्होंने संगठन एक संस्कृति एक ढांचा की तरह बता दिया कि आप कोई भी अरेंज जैसा करोगे वैसा आपके गृह प्रबंधन की व्यवस्था की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने हर जगह से हर बुक से नोट कर करके और मैंने देखा कि अधिकांश जो आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, मैंने हर जगह से परिभाषाएं देखा। तो मैंने कोशिश की है कि सारी परिभाषाएं इसमें लिखने के लिए कि ताकि आपको और कहीं ना देखना पड़े। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।